Hi guys, this is Keshav Madpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm pretty sure that a lot of you are preparing for MHCET. So in this particular session, I'm going to discuss as to how can you ace MHCET from absolute scratch within just 1 month. And I'm sure that a lot of you would be quite worried about it क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और कुछ लोगों के बोर्ड एग्जाम्स नहीं भी हैं. So in this particular discussion, I will have a strategy for both the kinds of aspirants who have their board exams in March and who do not have their board exams in March also. So the first and the most important thing that we have to keep in mind is to understand as to what MHCET asks of us. Basically कि इसमें कितना वेटेज दिया जाता है कौन से सेक्शंस को. तो आपको ये पता है कि इसमें रीजनिंग को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है. इसमें एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग मिला के 40 मार्क्स के आते हैं. तो अब ये टॉपिक्स ऐसे जिसको हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. सो क्रिटिकल रीजनिंग आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू हैव डन इन क्लैट एज वेल. तो उसको आपको अलग से छूने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज MHCET का जो क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल है दैट इज स्लाइटली यू कुड से ईजियर एज कंपेयर्ड टू क्लैट. लेकिन जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो जनरली हमने प्रैक्टिस नहीं की थी क्लैट प्रिपरेशन में. So you will have to practice analytical reasoning separately for this. So there are 5-6 topics and you can find certain books like R.S. Agarwal, M.K. Pandey and so on. और उन books को use करके आप इसको properly prepare कर सकते हो. Now a good question and a major question that I think is an obstacle for a lot of students is boards के बीच में कैसे करें. बोर्ड एग्जाम्स भी इतनी ज्यादा पढ़ाई है उसकी. आप ये खुद समझो कि अगर आपके पास अभी 1 महीना है और आपके 5 बोर्ड एग्जाम है तो इसका मतलब रफली स्पीकिंग आपके पास 6 दिन का गैप है हर एग्जाम में. मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि पूरे 6 दिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई भी नहीं पढ़ता है. हम जनरली पहले 3 दिन या पहले 4 दिन वेस्ट कर देते हैं और लास्ट के 2 दिन में प्रॉपर्ली मेहनत करते हैं. तो वो जो 4 दिन आपके पास बचेंगे ना हर एग्जाम में उनको आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है फॉर दोज हु हैव देयर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो. एंड इवन ड्यूरिंग दोज 4 days व्हेन यू वांट टू स्टडी फॉर योर बोर्ड आल्सो फॉर सम टाइम यू कैन हैव अ प्रॉपर शेड्यूल फ्रॉम द मॉर्निंग. और जिनके बोर्ड एग्जाम नहीं है ना वो लोग भी एक शेड्यूल बनाएंगे इसमें. क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि क्या होता है एक एग्जाम की प्रिपरेशन पर्टिकुलरली उसके लास्ट मंथ में थोड़ी ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि क्या करें क्या छोड़ें पहले क्या करें. हमें समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें तो हम कभी उसको ठीक से उठा ही नहीं पाते. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ शेड्यूल. फॉर एग्जांपल मान लो आप 9 बजे सुबह पढ़ना शुरू करते हो और रात को 12 बजे तक का मान लो आपका दिन है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 9 से 12 आपको पढ़ना है. एंड जस्ट सेइंग कि मान लो ये 15 घंटे का आपका इफेक्टिव डे जब आप कुछ काम कर सकते हो. इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यू मे बी अ मॉर्निंग पर्सन, यू मे बी अ लेट नाइट पर्सन. वो डिफर करेगा. मैं आपको एक जनरल डे का टाइमिंग बता रहा हूँ. तो उसमें आप क्या कर सकते हो यू कैन डिवाइड दैट डे इनटू 2 मेजर पार्ट्स. और 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके क्या फायदा है कि आप एक पार्ट सिर्फ MHCET को दोगे और एक पार्ट सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को दोगे. तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा. बिकॉज फिर क्या हो रहा है MHCET के लिए पढ़ रहा हूँ तो मेरे बोर्ड दिमाग में आ रहा है कि मुझे बोर्ड्स करना है. बोर्ड कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि यार बोर्ड्स के मार्क्स होकर जुड़ते नहीं आजकल वैसे भी CUET होता है तो MHCET के लिए पढ़ लेता हूँ. तो ये जब थॉट्स दिमाग में आते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं और ये हमें पढ़ने नहीं देते कोई भी एग्जाम के लिए. तो अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो. सुबह 9 बजे से शाम को 4 या 5 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ MHCET के लिए पढ़ोगे और उसके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे. और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है आप पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे और शाम को फिर MHCET वगैरह के लिए पढ़ोगे क्योंकि अगर आपकी क्लासेस वगैरह होती है तो जनरली आई थिंक शाम को ही होती होंगी. तो यू कैन वर्क लाइक दैट ऑल्सो. नाउ इसके अलावा इसमें जो इंग्लिश के सेक्शन आते हैं इंग्लिश सेक्शन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेलन मार्टिन एक बुक आप ले सकते हो जिससे आप प्रीपोजिशंस, ग्रामर, बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो सब कर सकते हो. तो अगर आप दिन में 30 to 40 मिनट्स भी दे पाए ना इंग्लिश को सो दैट इज गुड इनफ फॉर इंग्लिश बिकॉज यहाँ पे स्पीड इज नॉट एन इशू. छोटे क्वेश्चन आते हैं आसानी से सॉल्व कर पाते हो. वोकैबुलरी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है ना. उसका एलिमिनेशन काफी ईजी होता है इसमें. तो जनरली भी अगर आपको कोई भी इसमें आंसर ना आए बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी आपको मार्क करके आना ही है. All the 150 questions have to be marked. तो always bring a question down to 2 options. 4 ऑप्शन होते 2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करो क्योंकि 2 में भी 50-50 आराम से कर सकते हैं है ना. अभी 25% प्रोबेबिलिटी हर आंसर की. अगर कोई 50 तक में ले आया तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मेरा 50% आंसर सही होगा. तो कोशिश करना कि उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ आप और बाकी जो इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको निकाल पाओ. A lot of you are confused with maths कि मैथ्स कैसे करेंगे. मैथ्स तो मुझे बिल्कुल ही गंदा लगता है. मेरे स्कूल में भी खराब था. मैं अलग अलग हमारे पास बहाने हैं मैथ्स के लिए. सी मैथ्स के 4-5 टॉपिक्स है. परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक मैंसुरेशन. ठीक है और उसका एक सिंपल कंपाउंड और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना वो सॉल्व कर लो. मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो MHCET में जिस टाइप का मैथ्स आता है ना वो क्लैट और एलेट में प्रीवियस पैटर्न में आया करता था. तो 2008 से लेके 2019 तक
आप क्लैट और एलेट की क्वेश्चन पेपर की मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हो वाले, तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो। तो मैथ्स में ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा, कुछ 5-6 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, अगर इनको भी ठीक से करोगे तो आप 10 नंबर का जो मैथ्स आता है उसमें से 6-7 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। MHCET में मैथ्स छोड़ के जाना विल नॉट बी सजेस्टेड, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो फिर एमिंग फॉर GLC मुंबई और ILS पुणे, मैथ्स पूरा छोड़ के जाना इज नॉट वाइज इन माई ओपिनियन। उसके अलावा लीगल रीजनिंग की भी सेम तरीका है। लीगल रीजनिंग में मेरे को पता है कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में आपने सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े ही थे, सो यू डोंट हैव टू अटेंड क्लासेस अगेन फॉर कॉन्सेप्ट, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इन द लास्ट मंथ ऑल यू नीड टू डू इज prepare as much as possible from the previous year papers of CLAT and AILET। तो 2008 से लेके 2019 तक CLAT and AILET का जो प्रीवियस ईयर का लीगल रीजनिंग है ना, उसको सॉल्व करो प्रॉपर्ली, है ना। वहां पर आपको समझ में आएगा कैसे हमें कुछ अज्यूम नहीं करना है, हाउ डू वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन आवर ओन, हाउ वी नीड टू एनालाइज द प्रिंसिपल एंड देन कम टू द फैक्ट। हमें खुद का दिमाग लगाने नहीं होता। तो वहां पर अगर प्रिंसिपल में दे रखा है कि भाई उत्तर प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, हमको नहीं यूज करना कि लखनऊ है, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगी। तो ट्राई टू सॉल्व, मतलब ऐसे आपका अपना टारगेट बना लो कि 2008 का पेपर उठाया तो मैं आज क्लैट और एलिट आज सॉल्व कर देता हूँ 2008 का, फिर 2009 का उठाया तो वो अगले दिन हो जाएगा। तो ऐसे एक दिन आपके फटाफट 15 दिन में सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू डू इन दैट वे ऑल्सो। अब सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स की आपको थोड़ी बहुत वेबसाइट्स आई थिंक मैंने आपको बताई होगी कि आप जीके टुडे से कर सकते हो, जागरण जोश से कर सकते हो, तो वो कंटिन्यूड रखो। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर कितने टाइम का करंट अफेयर्स करें MHCET के लिए। आइडियली 8 मंथ्स का मैं आपको सजेस्ट करता हूं, तो 6 से 8 मंथ्स का मिनिमम आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपका एग्जाम क्योंकि 1 अप्रैल को है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगस्त से स्टार्ट कर सकते हो और अगस्त से लेके यू कैन डू इट टिल दी यू कुड से मिड मार्च और मार्च 2025 तक कर सकते हो इन पर्टिकुलर क्विजेस को फ्रॉम जीके टुडे, जागरण जोश एंड क्लाउड अफेयर्स ऑल्सो। उसके अलावा आई थिंक यू वुड नो दैट मैं अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो आई वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस फॉर यू गाइस, पर्टिकुलरली फॉर करंट अफेयर्स, जहां पर मैं क्विजेस मेजरली करवाऊंगा MHCET के लिए, और मैं स्टैटिक जीके पर भी आपकी क्लासेस लूंगा। तो आप जो साथ साथ लूसेंट जीके पढ़ रहे हो ना, अगर आप पढ़ रहे हो नहीं भी पढ़ रहे हो, आप क्लासेस में आ सकते हो, जहां मैं आपके हफ्ते में एटलीस्ट 2 क्लासेस लूंगा, जहां मैं सिर्फ स्टैटिक जीके का क्विज लूंगा और मैं स्टैटिक जीके के आपको मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ बैटल्स है या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू अगेन सो दैट यू गाइस हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ डिड द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया, व्हाट वाज द मुगल रूल, व्हाट वर द अदर डायनेस्टीज इन इंडिया। वी विल डू दैट एज वेल। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग दैट, यू कैन एक्चुअली टेक अ क्विक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग द कोड मालपानी इन अनअकैडमी। तो मैं वहां पर ही प्लस क्लासेस में करने वाला हूँ एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एटलीस्ट, और उसके अलावा मैं अलग से क्विजेस भी लूंगा, ठीक है। उन क्लासेस में भी लूंगा, लेकिन मैं अलग से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्विजेस लूंगा, सो दे विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आप मेरे को मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एंड वी कैन स्टडी इट प्रॉपर्ली इन दैट 1 मंथ। क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोग ना अभी तक वो ट्रॉमा लेके चल रहे हो कि क्लैट अच्छा नहीं हुआ था, MHCET भी नहीं होगा, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, कैसे होगा इतना सब। तो आई विल ट्राई एंड वर्क इट आउट फॉर यू, ठीक है। आई विल ट्राई एंड कीप यू गाइज मोटिवेटेड ड्यूरिंग द मंथ। सो आई कैन जेन्युइनली से दिस टू यू दैट पीपल हैव गॉन टू JLC मुंबई एंड ILS पुणे डिस्पाइट डूइंग रियली पुअरली इन क्लैट। उन्होंने MHCET में बहुत ही अच्छा किया है। इसका कट ऑफ स्लाइटली ऊपर होता है, तो मार्जिन फॉर एरर कम है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप कुछ भी सिलेबस में छोड़कर नहीं जाओगे और ठीक से प्रॉपरली उसको कवर करके जाओगे, यू विल बी एबल टू डू वेल इन द एग्जाम। कीप योर स्पिरिट्स वेरी हाई एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। So that is about the session from my end. इसके फॉर्म्स ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक आए नहीं है, बट जैसे ही आएंगे मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल्स एंड सो ऑन, ताकि आप लोग फॉर्म्स भी आराम से भर पाओ। डोंट वरी, nobody is going to miss the form also. So that is it about this session. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys.